स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन साइंस की पाठशाला। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जो क्लास 12th 11th बायोलॉजी केमिस्ट्री सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो बच्चे HPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ MCQs आ जाते हैं जो ऐसे ही नंबर दे देंगे जस्ट बाय watching this video. Okay, so what is chemistry in daily life? In daily life we all see chemicals are used everywhere. क्या होता है, जो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स हैं उनको इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि वो मैनकाइंड के बेनिफिट में काम आए। क्या करें, वो क्या कर सकते हैं, वो ह्यूमन लाइफ को स्पेयर करें। ठीक है, इफ़ यू थिंक अबाउट क्लीनलीनेस, हम कुछ सफाई के बारे में सोचते हैं तो सोप्स, डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट, आपका लॉन्ड्री में कोई भी चीज़, हाउस होल्ड में लॉन्ड्री में कोई भी चीज़ यूज़ हो रही है, हाउस होल्ड में ब्लीचेस वगैरह हैं, उन सब में क्या है, केमिकल। फूड के बारे में बात करें, प्रिजर्वेटिव्स आर केमिकल्स। इफ़ यू टॉक अबाउट क्लोथ्स में जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको डाई करते हैं, वो क्या होती हैं, केमिकल्स होते हैं। डिसीज़ की बात करें, कोई बीमार हो गया है तो आप दवाई देते हो उनको इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। देयर आर केमिकल्स इन एवरी फील्ड, रॉकेट्स, फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोल, प्रोपेलेंट्स, एवरीवेयर केमिकल्स आर यूज। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या केमिकल, ड्रग्स। ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। क्या होते हैं, ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, ड्रग्स इंटरेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ, और क्या करते हैं, रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अपने मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट के साथ, कोई भी इसका टारगेट हो सकता है स्पेसिफिक, और रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। अगर ये रिस्पॉन्स जो होता है वो बायोलॉजिकल वे में हो तो हम ड्रग्स को मेडिसिन कह देते हैं। अगर रिस्पॉन्स जो है वो बायोलॉजिकल वे में हो रहा है, बायोलॉजिकली हो रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है, कोई चीज़ को क्योर करने में काम आ रहा है, तो हम उन्हें मेडिसिन कह सकते हैं। बट इफ ड्रग्स आर टेकन ओवरडोज then recommended dose, so they are also behave as poisons. Got my point? If they used as biologically and for cure and to treat for the treatment of disease, they are called as medicines. If they are taken in more amount in overdose, they are react as, they are behave as poisons. ठीक है, so क्या होता है, अगर केमिकल्स को यूज किया जा रहा है किसी थेरापॉटिक यूज के लिए, कोई केमिकल को हम यूज कर रहे हैं, कोई जैसे अगर हम कैंसर के लिए ट्रीट करते हैं तो पूरा वो केमिकल से ही यूज है, उन चीजों को हम कहते हैं कीमोथेरेपी। तो वहां पे भी ड्रग्स ही तो हुए, ड्रग्स की तरह ही काम कर रहे हैं, पर हम थेरेपी को हम कह देते हैं कीमोथेरेपी, क्योंकि वहां पे केमिकल्स यूज होते हैं पूरे के पूरे ट्रीटमेंट में। ठीक है, ये बात समझ में आती है, ड्रग्स होते क्या हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स को 4 तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इसमें वो ड्रग्स आएंगी जो फार्माकोलॉजिकली बेनिफिशियल हैं, जो डॉक्टर्स को यूज होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिसीज के जो काम आती हैं, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, इसमें क्या आती हैं वो ड्रग्स। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हो एनाल्जेसिक, एंटासिड। डोंट वरी, दीज टर्म्स आर क्लियर फर्दर इन द वीडियोज, बिकॉज एज यू नो वैसे कि एनाल्जेसिक क्या होती है, पेन रिड्यूस करने में काम आती है। कोई भी आप सर दर्द की दवाई लेते हो, दे ऑल आर एनाल्जेसिक। एंटासिड टू ट्रीट एसिडिटी, इनके बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग का एक्शन क्या है, ड्रग जो है वो काम किस तरीके से कर रही है, सेकेंड क्लासिफिकेशन है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एंटीहिस्टामिन। इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं आप, एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन क्या करती है, इनहिबिट करती है, क्या करती है, इनहिबिट करती है एक केमिकल को जिसका नाम है हिस्टामिन। इसका क्या नाम है, हिस्टामिन नाम है, जो क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को कांटेक्ट करता है। क्या करता है, कांटेक्ट करता है स्मूथ ब्लड वेसल्स ऑफ, ब्लड वेसल्स को कांटेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंजेशन। इट कॉज कंजेशन, नेजल कंजेशन हो सकता है उससे, रिजल्टिंग इन कॉमन कोल्ड। ओके, दो तरीके हो गया, एक तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं एंटीहिस्टामिन का। एंटीहिस्टामिन कहाँ पे रिएक्ट करता है बॉडी में, हिस्टामिन को इनहिबिट करता है। ऐसे और भी ड्रग एक्शन के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें क्या किया जा रहा हो, जिसमें ड्रग को, जिसमें जो ड्रग है वो क्या कर रही हो, या तो किसी चीज को प्रमोट कर रही हो या किसी चीज को इनहिबिट कर रही हो। थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एक्शन। On the basis of structure and action of drugs. इसमें एग्जाम्पल लिख लो, सल्फोनामाइड्स। ये क्या होती है, सल्फर ड्रग्स होती हैं, और इसमें क्या होता है, हम ऐसी ड्रग्स को लेते हैं जिनका एक तो फार्माकोलॉजिकल यूज सेम हो और जिनका स्ट्रक्चर सेम हो। जिस सारी ड्रग्स वो इसी कैटेगरी में आएंगी जिनके एक्शन सेम है और जिनका स्ट्रक्चर सेम है। ओके, जो जो भी किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो ये सेम परफॉर्म कर रहे हैं वो। ठीक है, फोर्थ आता है ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट। ये जस्ट एक वो है कि क्या क्या हो सकते हैं ड्रग्स के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट। ड्रग का टारगेट क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ड्रग्स के टारगेट्स क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। कहाँ पे वो टारगेट कर रहा है, इसके बेसिस पे भी ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। पहले हम पढ़ेंगे ड्रग्स काम कैसे करती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ड्रग्स होती कौन कौन सी हैं और किस तरीके से काम करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। For this topic you have to know first of all what is enzymes. What are the enzymes? Enzymes are the catalyst. Enzyme क्या है, कुछ कैटलिस्ट हैं जो क्या कर दें, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ओके, दे आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यू कैन से। यू कैन से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंजाइम को किसी भी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सेम बनता है जो पहले बनता, पर क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, सबस्ट्रेट को हमने क्या किया, रिएक्ट कराया रिएक्टेंट के साथ, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट तो बना पर स्पीड अप बना। इसके लिए हमें ग्राफ बना के देख सकते हैं। एनर्जी, यहाँ पे कितनी एनर्जी रिएक्शन में लग रही है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या होता है, कोई भी एंजाइम जो है, जो कोई भी सबस्ट्रेट जो है विदाउट एंजाइम अगर करता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जब जाके क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। ये क्या है, सबस्ट्रेट है,
बहुत हाई लेवल पे एनर्जी इसे चाहिए थी, उसके बाद क्या बना, प्रोडक्ट बना। ओके, बट जस्ट अ मिनट, ये प्रोडक्ट, but if you add enzyme in that reaction, what do you have to do? You have add enzyme in that reaction, with a very little energy product is formed. ये क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो गई, इतनी कम हो गई। क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, amount of energy required for the enzymes to hold with the substrate। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। enzymes, okay, what are enzymes, क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन्स होते हैं। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यूज में, ऑल enzymes आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर enzymes, दैट करेक्ट्स, ऑल enzymes आर प्रोटीन्स, पर सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते, ठीक है, दिस इज नॉट वाइस वर्सा। ओके, ओके, बात करते हैं अब कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो है वो काम कैसे करते हैं। ये तो हमने एक ग्राफ के फॉर्म में देख लिया, अब देखते हैं बहुत ब्रीफ में देखेंगे कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। सबसे पहले क्या होता है, हम एक एंजाइम बनाते हैं, ये क्या है, हमारा एंजाइम है, और एंजाइम्स हैव्स एक्टिव साइट्स, दिस इज एक्टिव साइट्स, और यू कैन से सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, सबस्ट्रेट, दिस इज आवर सबस्ट्रेट, ठीक है। क्या होगा, एंजाइम क्या करेगा, ये एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट को होल्ड करता है, सबस्ट्रेट को होल्ड किया तो क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, गॉट इट। एंजाइम के पास क्या होती है, एक्टिव साइट्स होती है, जो सबस्ट्रेट उसमें फिट होगा, जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट उसका होगा उसमें फिट हो जाएगा और क्या बना देगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। वंस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, जस्ट स्पीड अप द रिएक्शन बट नॉट एज अ पार्ट ऑफ द रिएक्शन। प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंजाइम का, ओके। एंड जो ये जो इंट्रैक्शन होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ होता है, वो इंट्रैक्शन कौन कौन सी हो सकती है, वो आयोनिक बॉन्डिंग हो सकती है, वैन डर वाल्स फोर्सेस हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, एंड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। जैसे ही एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइन करता है, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम के पास यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक्टिव साइट्स में क्या होते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। सपोज कोई भी ग्रुप है, सपोज मैं कह देती हूँ हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा सबस्ट्रेट के पास जो उसके साथ क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा, ओके। फंक्शनल ग्रुप्स अटैक, एंजाइम्स के पास जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं सबस्ट्रेट के साथ जाके, और अच्छे से बाइंडिंग हो सके और दे क्या कर सके, वो प्रोडक्ट बना सके, केमिकल रिएक्शन उसके बाद हो जाती है, ठीक है। ये था एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं। अब हम देखेंगे ड्रग और एंजाइम किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ओके। अब देखो ड्रग और उसकी एंजाइम की एक्टिविटी कैसे होती है, इंटरेक्शन कैसे होता है।
देखो कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, बट हम चाहते हैं कि वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाए। कोई हमारी बॉडी में ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसे हम नहीं चाहते वो बने, दैट इज हार्मफुल फॉर अस। तो उस केस में क्या करते हैं, इस तरीके से ड्रग को यूज करते हैं कि वो इनिबिटर की तरह काम करे। ठीक है, ड्रग क्या करता है, जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको इनिबिट करने में हेल्प करता है। किस तरीके से करता है, देखो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन चल रही है, ठीक है, बट हम चाहते हैं वो रिएक्शन ना चले, हम चाहते हैं को वो रिएक्शन ना चले बिकॉज दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो हम क्या करते हैं, ड्रग को इस तरीके से यूज करते हैं, वो क्या ड्रग क्या करता है, इनहिबिट कर देता है उस एंजाइम की एक्टिविटी को। हम क्या करते हैं इन दैट केस, जब वो ड्रग जो एंजाइम जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं कर रहा काम, तो हम उस एंजाइम को इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किस तरीके से इनहिबिट करते हैं वो देखिए। इसकी सबसे पहला ये क्या है, हमारा एंजाइम है। ओके, दिस इज एंजाइम एंड दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज ड्रग। ये सबस्ट्रेट है एंड ये ड्रग है। फर्स्ट केस में क्या होता है, ये हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट केस से, दो केस से इनहिबिट कर सकता है, टू टाइप से ये क्या करता है, टू वेज हैं जिसे इनहिबिट करता है एंजाइम को। तो फर्स्ट वे में क्या होता है, जो एंजाइम है उसके पास ड्रग भी है, ड्रग का भी कंपोनेंट आ रखा है, सबस्ट्रेट का भी आ रखा है। क्या होता है, दे बोथ compete for the active site of enzyme, they both compete for the active site of enzyme, इसके लिए compete करेंगे। एंड क्या होता है, यहाँ पे ड्रग जो है वो आकर बैठ जाता है। क्या हो गया, इसने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो था वो नहीं बना, ड्रग ने क्या किया, यहाँ पर आकर बैठ गया, यहाँ पे फर्दर रिएक्शन जो है वो नहीं होगी, नो रिएक्शन, क्योंकि सबस्ट्रेट आकर नहीं रुका। यहाँ पे क्या किया इसने, इसकी एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, इस तरीके की इनहिबिशन को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या कहते हैं इस तरीके की इनहिबिशन को, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द ड्रग्स फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, एक्टिव साइट के लिए कॉम्पिटिशन हुआ, सबस्ट्रेट कॉम्पीट नहीं कर पाया, ड्रग जो है वो जीत गया, उसने सबस्ट्रेट को यहाँ पर लगने नहीं दिया, सबस्ट्रेट को यहाँ पे लगने नहीं दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना, रिएक्शन आगे नहीं हुई। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, एक और तरीका होता है, सेकेंड वे क्या, एंजाइम्स के पास एक्टिव बाइंडिंग साइट के अलावा एक और साइट होती है जिसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट। There is another site in the enzymes rather than active binding site. ये active binding site है, एक्टिव बाइंडिंग साइट है ये, और उसके अलावा कौन सी साइट होती है, एलोस्टेरिक साइट। यहाँ पे क्या होता है, इनहिबिटर्स, ड्रग जो है वो इनहिबिटर्स का काम करते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। क्या किया इसने, एंजाइम ने क्या किया, इनहिबिटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। जैसे ही इनहिबिटर यहाँ आके लगता है, वो क्या करता है, एक्टिव बाइंडिंग साइट की शेप जो है वो चेंज कर देता है। उसने क्या किया, एक्टिव बाइंडिंग साइट की शेप जो है वो चेंज कर दी। यू कैन सी दैट शेप जो है वो चेंज हो गई, सो दैट नो सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम, कोई सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, समटाइम्स जो इनहिबिटर और एंजाइम की जो बॉन्डिंग है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि परमानेंटली जो है एंजाइम जो है ब्लॉक हो जाता है। जब परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है तो बॉडी इटसेल्फ क्या करती है, इसको, इस कॉम्प्लेक्स को डिग्रेड करने की कोशिश करती है ताकि वो न्यू एंजाइम बना सके। ओके, व्हाट हैपेंस, समटाइम्स दिस बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंजाइम एंड इनहिबिटर की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि दे परमानेंटली ब्लॉक द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ enzyme. In that case, body itself degrades that enzyme complex and forms new enzyme. Got this point?
ओके, ये था कि ड्रग्स जो है वो इनहिबिट कैसे करते हैं एंजाइम के साथ मिलके। Now we can see receptors. What are the receptors? रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स भी क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी में कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। ओके, आई थिंक एवरीबडी नोज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका एनिमल सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसके सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? This is the plasma membrane structure. I think I should make through a word. Wait a minute. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में सबने पढ़ा होगा। ये क्या है? ये ऐसे बनी हुई है ना, तो ये क्या है? आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ये क्या है? इनर साइड। ये क्या है? कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन के ऊपर क्या लगे हुए हैं? रिसेप्टर्स। आपको पता होगा ब्रेन सेल्स कौन से होते हैं? ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा होगा। कोई भी हमारी बॉडी में मैसेज जा रहा है, ब्रेन में कोई मैसेज जा रहा है तो किसके थ्रू जाता है? न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ब्रेन के सेल्स होते हैं। और एक और बात इनकी होती है, ये लॉन्गेस्ट सेल्स होती है। ठीक है, ब्रेन सेल्स। कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल्स टू न्यूरॉन्स कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। कैसे होता है? केमिकल मैसेंजर्स की हेल्प से हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन होता है। ओके, ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं ये क्या करते हैं? रिसेप्टर्स के ऊपर आकर बैठते हैं। ठीक है, ये अंदर जाता है और क्या होता है? अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है क्या करता है? मैसेज प्रोवाइड करता है। पार्ट में पार्ट रिसेप्टर्स। एवरी ड्रग और टारगेट जो होता है उनके लिए क्या होती है? रिसेप्टर साइट्स होती हैं। ओके, सो दैट वो बॉडी के साथ रिएक्ट कर सके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ रिएक्ट करे और अंदर जो है वो आ सके। ऐसा नहीं कि कोई भी आपके केमिकल मैसेंजर यहाँ पे आके बैठ सकता है और उसका मैसेज अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। तो किसका होता है? ये रिसेप्टर्स जो है वो क्या शो करते हैं? वो सिलेक्टिविटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? सिलेक्टिविटी। कुछ ही केमिकल मैसेंजर्स जो है वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो सकते हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स और डिफरेंट अमीनो एसिड्स है जो क्या करते हैं? केमिकल मैसेंजर की साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, तभी वो उसको यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं। गॉट इट? अब हम देखते हैं ड्रग एक्शंस, डिफरेंट ड्रग एक्शंस। किस तरीके से जो ड्रग्स हैं वो काम करते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे एंटासिड। एवरीबडी आई थिंक नोज कि बॉडी में, स्टमक में क्या होता है? एसिड बन जाता है। जब एसिड बनता है तो क्या होता है? पेन होता है, इरिटेबिलिटी होती है स्टमक में। तो हम क्या करते हैं? एक एंटासिड लेते हैं एंड विल बी फाइन। ओके, तो उसके लिए क्या होते हैं वो एंटासिड्स के अंदर? एंटासिड्स के अंदर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। एंटासिड्स क्या है? अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं तो हम बड़ी एसिडिटी से रिलीफ मिल सकता है। कैसे? जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रिगर कर देते हैं प्रोडक्शन ऑफ मोर एसिड। ट्रिगर्स प्रोडक्शन ऑफ
more acid and make the stomach alkaline. Got it? तो we get to live, जैसे बॉडी स्टमक में एसिडिटी खत्म हुई, एल्कलाइन हो गया, विल बी फाइन. एक और चीज है मेटल हाइड्रोक्साइड्स. ऑक्साइड्स कौन कौन से मेटल हाइड्रोक्साइड? मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो भी काम करते हैं किसमें? एसिडिटी में. ओके, बट ये क्या करते हैं? ये पीएच को अबव न्यूट्रल नहीं करते. पीएच को अबव न्यूट्रल नहीं करते. डू नॉट इंक्रीज पीएच अबव न्यूट्रल. बस क्या करते हैं? सिम्टम्स को क्योर करते हैं, कॉज को क्योर नहीं करते. ठीक है, दे आर मोर इफेक्टिव, दे आर इफेक्टिव but to some extent because they do not increase pH above neutral, cure only symptoms, do not have an effect on causes. ओके, कई बार क्या होता है? हाइपर एसिडिटी हो जाती है. ठीक है, कई बार क्या होता है? हाइपर एसिडिटी हो जाती है. हाइपर एसिडिटी का अब कौन है जिम्मेदार? कौन है? इट इज कॉज बाय हिस्टामिन, केमिकल नोन एज हिस्टामिन. ठीक है, हिस्टामिन क्या करता है? एक केमिकल है हिस्टामिन जो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिन एंड HCl को. जब हिस्टामिन ज्यादा हो रहा है हमारी बॉडी में तो उससे क्या करेगा? पेप्सिन और HCl को क्या करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा. ठीक है, जिससे क्या होगा? हमारी बॉडी जो स्टमक होगा उसमें एसिडिटी जो है वो ज्यादा बन जाएगी. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ टैबलेट्स लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, हम अभी ड्रग्स के नाम है, यू हैव टू मेमोराइज देम. देयर इज नथिंग लाइक तो कि आपको समझना है, यू हैव टू मेमोराइज देम. फर्स्ट इज सिमेटिडिन. बहुत पहले ये बहुत चलती थी. ये सॉल्ट है, इसका नाम क्या है? किस नाम से यूज होती है ये? टेगोमेट. इसका एक्शन क्या है? ये क्या करती है? ये प्रिवेंट करती है इंटरेक्शन ऑफ histamine with its receptor. ये हिस्टामिन को उसके रिसेप्टर से जुड़ने ही नहीं देती तो HCl बनता ही नहीं है. ओके, नेक्स्ट उसके बाद एक और बहुत ही कॉमन, इसके बाद तुरंत डिस्कवरी हुई थी, बहुत ही कॉमन है, रेंटिडिन. आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट. रेंटिडिन जेंटेक नाम से भी आती है. Okay, there are 2 tablets of acidity क्योर करने के लिए. ठीक है, ये हमने क्या पढ़ रहे हैं? एंटासिड. एंटासिड में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कि एसिडिटी क्यों हो जाती है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उस पर काम करता है. सॉल्ट्स जो है, मेटल सॉल्ट्स जो होते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स भी काम करते हैं. ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ज़्यादा काम करता है क्योंकि वो क्या करता है? HCl की प्रोडक्शन को ही रोक देता है और एल्कलाइन नेचर कर देता है हमारे स्टमक का. बट जो मेटल सॉल्ट्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो ऐसा नहीं करते. ठीक है, उसके बाद हाइपर एसिडिटी क्यों हो जाती है? स्टिमुलेट की हिस्टामिन की वजह से. हिस्टामिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है पेप्सिन और HCl को. ठीक है, इसके लिए ड्रग्स 2 यूज की गई थी, सिमेटिडिन एंड रेंटिडिन. सिमेटिडिन क्या करती है? हिस्टामिन को उसके रिसेप्टर से जुड़ने ही नहीं देती. अगर रिसेप्टर से जुड़ने ही नहीं देगी तो नो HCl बनेगा ही नहीं. ठीक है, सेकेंड जो थी वो रेंटिडिन आई थी, जो बहुत ज़्यादा यूज की जाती है. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटीहिस्टामिन. पहले भी मैंने बताया था हिस्टामिन जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो डायलेट, जो क्या करते हैं?
वेसोडाइलेटर का काम करते हैं। हिस्टामिन क्या करती है? वेसोडाइलेटर का काम करती है, जिससे क्या करता है, डायलेटर का काम करती है, क्या करती है, कॉन्टैक्ट कर देती है हमारी ब्लड वेसल्स को, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नेजल कंजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेजल कंजेशन हो जाता है, और आपका एलर्जी बढ़ जाती है, बॉडी में एलर्जी बढ़ जाती है टू पॉलन्स। नेजल कंजेशन होगा तो कॉमन कोल्ड होगा, कफ होगा, कंजेशन हो जाएगा, म्यूकस ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं? ब्रोमफेनिरामाइन, okay, and next is टर्फामिडिन, ठीक है। ये किस नाम से आती है? ये आती है साल्डेंस के नाम से, ओके। ये दोनों क्या है, एंटी हिस्टामिन्स हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हो सकता है सबके दिमाग में कि एंटी एसिड की जगह हम एंटी हिस्टामिन को भी तो यूज़ कर सकते हैं। जो हमने पीछे सिमेटिडिन पढ़ी थी उसकी जगह हम एंटी हिस्टामिन यूज़ कर रहे हैं तो भी हमारी एसिडिटी कम हो जाएगी? नो, बिकॉज एंटी हिस्टामिन और एंटी एसिड जो होते हैं इन दवाइयों की जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, डिफरेंट रिसेप्टर्स। तो इसके लिए जब हमारे बॉडी में एसिडिटी होगी तो हम एंटी हिस्टामिन नहीं ले सकते। एंटी हिस्टामिन इनके सिम्टम्स को रोकेगी जो हिस्टामिन कॉज कर रहा है, बट एसिडिटी के सिम्टम्स को वो नहीं रोकेगी, ठीक है। क्या करता है एंटी हिस्टामिन? हिस्टामिन के जो नेचुरल एक्शन होता है, जो नेचुरल उसकी किस तरीके से वो जुड़ रहा है रिसेप्टर से, उसके साथ इंटरफेयर करता है कंपीट करके, ओके। दिस इज एंटी हिस्टामिन्स। This is all for today. We'll see next drugs in the next video. Okay? Thank you.